देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां क्वेश्चन, मतलब 1 से लेके 7 तक मैं बता चुका हूं इससे आगे वाली वीडियो में। अब हम बताएंगे आपको 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन मैंने लगा दिया है आपकी सुविधा के लिए और समझा दें। जैसे क्या था, क्वेश्चन कहता था कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल तक, जैसे मान लो ये घर है, ये हमने बना रखा है यहाँ पर, ये मान लो घर है और ये पिकनिक स्थल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे पैदल जब वो पैदल जाएगा तो उसे 6 घंटे लगते हैं। तो उसे कितने लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। और अगर यही दूरी घर से और पिकनिक स्थल तक जाने में अगर वो साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे लगते हैं। लेकिन डिस्टेंस वही है, दूरी वही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वो पैदल जाता है, याद रखो किसी भी चीज़ की चाल जितनी कम होगी समय उसमें उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो जब वो पैदल गया तो उसे 6 घंटे लगे, और फिर वो साइकिल से गया तो उसे 2 घंटे लगे, ठीक है। लेकिन दूरी वही थी, तो दूरी तो सेम है डी दोनों के लिए। तो उसमें देखो दूरी यानी कि हमने मान लिया, क्या माना पैदल चाल उसकी x किलोमीटर पर घंटा, दूरी d किलोमीटर, समय 6 घंटा लगा। आप सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल आपकी x थी तो x बराबर d बटे 6 कर लिया, 6 का हमने x में गुणा कर दिया तो d बराबर आपका 6x किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर साइकिल द्वारा चाल मान ली हमने 22 किलोमीटर पर घंटा, दूरी तो वही है, समय 2 घंटे लगे। तो इसे भी इसी से चाल बराबर दूरी बटे समय से तो d बराबर 2y हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब d बराबर दोनों सेम है तो x बराबर 2y, 2 से 6 कटा 3 बार तो 3x बराबर y, तो हमने लिख दिया y बराबर 3x। तो समीकरण हो गया ये 3 है। अब क्या करेंगे, यदि अब प्रश्नानुसार यहां डालो, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि उसकी साइकिल की चाल पैदल की चाल से 7 किलोमीटर अधिक है, तो हमने क्या किया, पैदल में 7 जोड़ दिया तब y के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये y बराबर x प्लस 7। अब यही y का मान हमने समीकरण 3 में रखा, यहां लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में रखा, यहाँ y था, y हटा दिया और y के स्थान पर x प्लस 7 लगा दिया, x प्लस 7 बराबर 3। ये x उठा के इधर ले आई तो 3x माइनस 1x, तो 7 बराबर, इधर 7 बचा तो 7 बराबर 2x हो जाएगा, 7 बराबर 2x, और इस 2 का भाग लगा दिया तो x बराबर 7 बटे 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो x था वो हमने पैदल चाल मानी थी, तो यही था 7 बटे 2 किलोमीटर पर घंटा। अगर काट दोगे 2 से 7 में भाग लगा दोगे तो 3.5 किलोमीटर पर घंटा पैदल की चाल निकल आई। अब यही x का मान समीकरण 3 में हमने लगा दिया, x हटा दिया, 3 का मान लगा दिया, तो 3 गुणे 7 बटे 2, 7 21 बटे 2, 2 से आपने 21 काटा तो 10.5 आया। तो ये y क्या थी, साइकिल की चाल थी, तो 10.5 किलोमीटर पर घंटा। तो पैदल चाल आपकी 3.5 और साइकिल की चाल आपकी 10.5 किलोमीटर घंटा। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लगा हुआ है, अच्छे समझ लो। पहले सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। अगर वो 30 किलोमीटर चलेगा तो अजीत को अमित से 2 घंटे वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, अगर अजीत यहाँ पर है वो अपनी चाल डबल कर दे, जैसे अगर वो 10 किलोमीटर पर घंटे चल रहा है तो वो 20 किलोमीटर चलने लगेगा, तो वो अमित से 1 घंटा समय कम लेगा। यानी कि अमित जो समय ले रहा है उससे 1 घंटा पहले ही अपने गंतव्य तक वो पहुंच जाएगा। कौन, अजीत, 1 घंटा पहले। और अभी क्या हो रहा था, नॉर्मल जब चाल चल रहा था पहले वाली चाल से, वो अमित से
ये 2 घंटे लेट पहुंचता, यानी पहले अमित पहुंच जाता, उसके बाद 2 घंटे बाद अजीत पहुंच पाता। फिर उसने क्या किया, अपनी चाल को डबल कर दिया, जो पहले चल रहा था उससे दोगुनी कर दी, तो वो अमित से 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो इन दोनों की इस बीच में चाल पूछी है कि दोनों की चाल क्या है। तो देखो हमने क्या किया, हमने ध्यान दो सभी लोग कि अजीत की चाल x किलोमीटर पर घंटे मानी, अमित की चाल y किलोमीटर पर घंटा मान ली। ठीक है, तो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर हमने समय को इधर कर दिया और चाल को इधर कर दिया, तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। अब अजीत द्वारा लगा समय, अजीत ने समय अपना कितना लगाया, दूरी तो 30 ही थी, चाल वो x से चला तो समय लगा 30 बटे x घंटा। फिर अमित उसी वक्त कितना समय लेगा, x बराबर समय बराबर 30 बटे 22 घंटा। तो प्रश्नानुसार प्रथम सबसे पहले कहता है कि अजीत द्वारा लगा समय बराबर अमित द्वारा लगा समय प्लस 2 घंटे। ठीक है, तो अजीत का समय 30 किलोमीटर पर घंटा पर x था, और ये इसमें अमित का 30 बटे 22 समय था, प्लस 2 घंटे और वो लेता था। यहाँ क्या किया हमने, इसमें 22 का 2 में गुणा कर दिया, तो 30 प्लस 2 22 बटे 22 हो गया। तो एक समीकरण बन गया, कैंची का गुणा कर दिया, 22 का 30 में गुणा 30 22, x का इधर तो 30x प्लस 2x 22। अब देखो हर जगह से 2 कॉमन मिल रहा था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 काट दिया, तो 15 22 बराबर 15x प्लस x 22 बराबर, मतलब समीकरण 1 हो गया। दूसरे शब्दों में उसने क्या कहा कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो अजीत की चाल हो जाएगी 2x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चाल हो जाएगी x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऐसे तो अजीत द्वारा लगा समय बराबर अमित द्वारा लगा समय माइनस 1 घंटा। क्यों, अमित से पहले पहुंच रहा है, माइनस 1 घंटा। तो अब देखो अजीत की चाल, अजीत का समय कितना था, 30x बटे 2x, 2x इसलिए कि वो चाल यहाँ डबल हो गई, बराबर। अब अमित तो अपनी उसी चाल से चल रहा था, तो 30 22 माइनस 1 घंटा। इसमें भी हमने पक्षांतर मतलब गुणा कैंची कर दिया, 22 का 1 में गुणा किया तो 22 1 22, तो 30 माइनस 22 बटे 22, यहाँ कैंची का गुणा हुआ। तो जब 22 का 15 में गुणा तो 15 22, x का 30 माइनस 22 में गुणा तो ये हो गया 30x माइनस x 22, ये दूसरा समीकरण बन गया। हमने क्या किया, देखो 15 22 यहाँ भी है, 15 22 यहाँ भी है, बराबर है, तो हमने दोनों समीकरणों की तुलना कर दी। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, देखो तुलना करने पर लिख दो, या फिर ऐसे ही लिख दो, जैसे मान लो 15 22 था, उसके स्थान पर हमने ये रख दिया दोनों, तो जिधर 15 22 था वहाँ हमने 15x x 22 लिख दिया। ये अब क्या किया, ये जो 30x था उठा के इधर ले आए 15 की तरफ, तो ये इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। बेटा ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस का ही है। 15 में से 30 घटा तो माइनस का 15 बचा, और माइनस 1x और माइनस 1 तो हो गया माइनस के 2x, दोनों तरफ माइनस से माइनस काट दिया, दोनों तरफ x से x काट दिया, तो इधर बचा 2y, इधर बचा 15। ठीक है, ऐसे करके उल्टे करके इधर लिख दिए हमने, 2 का भाग लगा दिया 15 में, तो y बराबर हमारा आया 7.5। तो यही अमित की चाल थी, 7.5 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको क्या करना है, अजीत की चाल निकालनी है। किसकी चाल निकालनी है, अजीत की, और अजीत की चाल हमने x में मानी थी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 22 का मान है वो समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो। ठीक है, आपका मान निकल आएगा। ठीक है, तो और चाहे आप इधर आ जाओ, जैसे मान लो ये दोनों बराबर थे, अभी हमने कहाँ पे किया था, दोनों ये मतलब यही समीकरण है, इसी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में 22 का मान रखने पर। ठीक है, तो रखो 22 का मान, देखो x का 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है, यहाँ 15 है, देखो यहाँ बटे वाला रख लो मान, बटे वाला 15 बटे 2 रख लो, 15 बटे 2 बराबर 15x, और यहाँ x कॉमन ले लो, दोनों जगह है x का ही मान चाहिए हमें,
तो इधर 15 प्लस बाई का है आपका 15/2। इसे सॉल्व कर दो, इधर आप सॉल्व कर दो इसे। देखो 15 पंद्रियम कितना होता है 225/2। इधर x है, इसे सॉल्व करो। 15 दूनी 30 और 15 45, 45/2। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, 45 का भाग लगा दो इधर, तो x बराबर आएगा आपका 225/45। ठीक है। अब 45 का 225 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा है 5 बार। ठीक है, 55 25, 5 चौक 20, यानी कि 5 बार ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा ये हो गई उसकी चाल। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, अजीत की चाल। अजीत की चाल बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों आपके आंसर निकल आए बेटा, दोनों आंसर निकल आए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, दिख रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा, सही है। देख क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझ लो क्या है। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। आप लोगों को पता है कि जब आप धारा के ही दिशा में तैरेंगे तो आप जल्दी जाएंगे, क्योंकि धारा के ही अनुकूल आप चल रहे हैं। और जब प्रतिकूल चलेंगे तो उल्टी दिशा में, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, दूरी कम चल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या माना, पहले ही ऋतु की जो धारा के अनुकूल चाल थी वो 1 किलोमीटर पर घंटा मान ली। समय वो 2 घंटा लगाती है, दूरी 20 किलोमीटर तय कर जाती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल x माना था, दूरी आपकी 20 है, समय 2 है, काट दिया तो 10 आया। 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल वो जाएगी धारा के अनुकूल। और इसी तरीके से अगर वो प्रतिकूल चलती है तो उसकी चाल हमने 22 किलोमीटर पर घंटा मान ली, समय 2 घंटे है, दूरी 4 किलोमीटर है। जब प्रतिकूल चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी, धारा को काटती हुई जाएगी, तो समय दूरी कम चल पाएगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपने 22 मानी थी, दूरी 4 किलोमीटर, समय 2 घंटे लगता है, तो 22 बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब क्या कहता है, ऋतु की तैरने की चाल। तो क्या होता है, दोनों की चालों का औसत निकालना पड़ता है। x + 22/2, तो x है आपका 10, 22 है 2, दोनों जोड़ दिया 12 हो गया, और 2 का भाग 12 में लगाया तो 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अच्छा, ये आपकी उसकी ऋतु की जो है वो तैरने की चाल हो गई, तैरने की चाल हो गई। धारा की चाल क्या हो गई, दोनों का अंतर x - 22, यानी कि 10 - 2/2, 10 में 2 गया 8 बचा, 2 से 8 काटा 4 आ गया। तो ये धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो गई। 11वां क्वेश्चन कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न का मतलब जो होता है वो होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर, ये होता है। तो मानेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर 22, तो भिन्न हो जाएगी x/22। अब वो कहता है कि 1 भिन्न 1/3 तब हो जाएगी जब उसमें उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न 1 क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 भिन्न हो जाती है अगर उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो इसका मतलब है प्रश्नानुसार अंश में 1 घटा देंगे बटे 22 बराबर 1/3 हो जाएगी। कैंची का गुणा करेंगे, 3 का x में तो 3x माइनस 3 × 3 बराबर 22 × 22। ठीक है, 22 का 1 में 22, ये 3 बराबर के इधर ले चलो, 22 इधर ले आओ, तो ये 22 जो है इधर 3
बाई जो है वो प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो इधर माइनस है उधर प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस के बाई बराबर 3, समीकरण हो गया 1। इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है कि 1/4 भिन्न हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। उसके हर में 8 जोड़ने पर वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, वो भिन्न 1/4 हो जाएगी जब उसके हर में 8 जोड़ दें। देखिए जैसे सपोज के लिए भिन्न हमारी x/22 है, इस हर में 8 जोड़ने पर तब भिन्न होती है 1/4। इसमें भी कैंची का गुणा करो तो 4x बराबर 22 + 8, 22 इधर ले आओ या ऐसे ही रहने दो, ऐसे भी आप कर सकते हो इसे, तो चलिए ऐसे ही कर लो, इसे इधर ले आओ तो 4x - 22 बराबर 8, समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस का 22, ये माइनस का 22, दोनों चिन्ह समान है। दोनों जब चिन्ह समान है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दो, चाहे समीकरण 2 में 1 घटा दो, ठीक है, हमें एक वेरिएबल का मान मिल जाएगा। यहां लिख दो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, जब 2 को घटाएंगे देखो समीकरण ऊपर है 3x माइनस 22 बराबर 3, इधर है आपका 4x माइनस 22 बराबर 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये कट जाएगा, और ये है आपका 3x, 4x मतलब 3x प्लस का है, 4x माइनस का है, 3x में से 4x जाएगा, माइनस का 1x बचेगा, 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो गया तो x बराबर 5 है, यानी कि x का मान हो गया 5। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 22, मतलब x की जगह पे हमें क्या रखना है 5 बराबर 3, तो 5 × 15 - 22 बराबर 3, 15 इधर जाएगा तो माइनस 22 बराबर 3 माइनस के 15, तो माइनस 22 बराबर माइनस के 12, ये हटा दो माइनस माइनस तो 22 बराबर 12, तो 22 का मान 12 हो गया। यानी कि भिन्न पूछी उसने कि भिन्न क्या होगी, और भिन्न हमारी क्या है x/22, और x का मान कितना है 5 है, और 22 का मान कितना निकला 12, तो जो भिन्न है वो हमारी निकल के आएगी कितनी 5/12, यही आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें देखना है, मानना पड़ेगा, मान लें, माना पिता की आयु या वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है 5:2। तो इसका मतलब पिता और पुत्र दोनों की आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। याद रहे अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है। जैसे अनुपात में जो संख्या, जो राशि आगे होगी वो हमेशा भिन्न में ऊपर होगी, और अनुपात में जो पीछे होगी वो हमेशा भिन्न में हर के रूप में आएगी नीचे। ऐसे ही इसमें 5/2 कैंची का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, या कैंची का गुणा करने पर इसे 22 उठा के इधर ले जाओ तो x बराबर 5/2 22 हो जाएगा। समीकरण ये मान लो 1। इसी तरीके से कहता 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष
बाद, अब 10 वर्ष बाद दोनों की जो उम्र है वो 10 वर्ष दोनों की बढ़ेगी, पिता की भी बढ़ेगी और पुत्र की भी बढ़ेगी। तो पिता की उम्र है x, उसमें 10 जोड़ दीजिए, पुत्र की उम्र है 22, उसमें भी 10 जोड़ दीजिए। फिर इनका जो अनुपात बनता है वो बनता है 2:1। कितना बनता है? 2:1, यानी कि 2:1। और इसे आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से 2/1। एक, अब इनका कैंची का गुणा करो, एक का x + 10 में करो और 2 का इधर करो, तो ये यही रहेगा x + 10 बराबर 2y। देखो इसका पूरा 2 में करेंगे 2y + 20, ये हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आपको करना है कि ये इधर ले चलो, ये इधर ले आओ, तो x - 2y बराबर 20 - के 10। ठीक है, क्योंकि ये 20 है, ये 10 है, बराबर के इधर गया तो ये माइनस का हो गया, तो x - 2y बराबर 10। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भैया, हमारे पास है x - 2y और x का मान 5/2y है, तो आप यहाँ लिखो 5/2y - 2y बराबर 10। ये 2 का इधर गुणा कर लो, तो ये 5y - 2 दूनी 4y, सबके बटे में 2 बराबर 10। 2 का कैंची का गुणा 10 में गुणा कर दो जाके, 5y में से 4y घटा दो तो बचेगा 22, और 2 का 10 में गुणा कर दो तो 20। यानी कि कहने का मतलब जो है वो पुत्र की आयु जो है, यानी कि पुत्र की जो आयु है, आयु, क्योंकि 22 का मान निकला और 22 का मान हमने पुत्र की आयु के लिए लिया था। ठीक है, तो पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। अब लिख दो 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 ये है, x बराबर 5/2 और ये जो है आपका 20, ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, अब 5 और 10 का गुणा कर दो, हो जाएगा 50 वर्ष। देखो ये पिता की उम्र की है, ये हो गया पिता की आयु, आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, यही आंसर हो गया, नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, मानना है जैकब है। ठीक है, देखो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जैकब की x वर्ष है तो इसमें भी क्या 5 जुड़ेगा, और उसके पुत्र की आयु 22 है तो दोनों की बढ़ेगी एक साथ। लेकिन 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र से कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर उसके पिता की उम्र के बराबर करना तो 3 का गुणा इधर करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y, और 3 का 5 में गुणा तो 15। ठीक है, ये हो जाएगा, इस 5 को इधर ले चलो तो x बराबर 3y + 15 - 5, तो x बराबर 3y + 10
क्यों, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, समीकरण 1। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये 5 वर्ष पहले यहां लिख लो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कि 5 वर्ष बाद बढ़ेगी, और ये 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये पहले की है, 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें घटेगी। क्या है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, क्योंकि 5 से 5 वर्ष बाद की बात होगी। यहाँ पर कितने गुनी थी, 7 गुनी। कितनी थी भैया, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो इसमें पिता मतलब पुत्र की उम्र में 7 का गुणा कर दो, तो ये x माइनस 5 यहाँ हो जाएगा 7y, और ये 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ले चलो, ठीक है, ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 35 और प्लस के 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। 35 में से 5 जाएगा तो 30 बचेगा। समीकरण हो गया 2। लिख दो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो भाई समीकरण, देखो समीकरण 1 में x बराबर 3y प्लस 10 है, और यही x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ समीकरण 2 है x, और x के स्थान पर हमें क्या देखना है, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये करो भाई इसे नोट। तो देखिए 3y में से 7y घटाओगे माइनस का 4y बचेगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, दोनों माइनस के थे इसलिए जोड़ दिए, माइनस से माइनस 4 से 40 10 बार में, तो y का मान हो गया 10, यानी कि ये जो है उसके पुत्र की आयु हो गई, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक है, अब लिखो x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x है, यहाँ 3 गुणे 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, 10 तियाँ 30, तो x बराबर 40 वर्ष। यानी कि जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। ये आंसर हो गया, नोट कर लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि आज से, वर्तमान का मतलब अभी से, आज से 10 साल पहले जो पिता की उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे। तो लिख लो, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, हाँ, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, आज से यानी कि 10 साल पूर्व, 10 प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो पिता की उम्र मान लो x थी माइनस 10। क्यों, अगर कोई चीज वर्तमान से पूर्व की बात करता है तो इसका मतलब है
कि वो भूतकाल की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत गया है, तो उसके लिए हमेशा माइनस किया जाएगा। तो माइनस तो दोनों की होगी। इसी तरीके से उसके पुत्र की, लेकिन कितने गुनी थी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कहता है कि 4 गुनी थी। किसकी? पिता की उम्र। किससे? पुत्र से। तो 4 का गुणा, मेन बात आती है कि 4 का गुणा किधर करें, इधर नहीं करना है, इसके बराबर करना है तो यहां करो, ऐसे पुत्र की तरफ उल्टी एकदम हमेशा उधर, क्योंकि तभी ये बराबर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 बराबर है 4y माइनस 40, ये हो जाएगा। देखो दोनों तरीके हैं, या आप x डायरेक्टली यहां से निकालो, ये जो माइनस का 10 है इधर ले चलो, तो x बराबर 40 4y माइनस के 40 प्लस के 10, तो x बराबर 4y। देखो भैया माइनस का 40 प्लस का 10, तो कितना बचेगा? माइनस का 30। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष बाद, अब आज से 10 साल गुजर जाएंगे, या भविष्य की बात कर रहा है, 10 साल बाद दोनों की जो उम्र है वो पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, 2 गुनी। तो देखिए यहाँ x प्लस 10, मतलब इसी प्रकार 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 यहाँ करो, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, कि भैया पिता की भी बढ़ेगी और पुत्र की भी बढ़ेगी, लेकिन 2 गुना रह जाएगी, तो इधर 2 कर दो, तो x प्लस 10 बराबर 2y, और प्लस 2 का 10 में गुणा तो 20 हो जाएगा। ये y इधर ले जाओ, 10 इधर ले जाओ, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y, और ये 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में x का ये मान है, x का ये मान है, और यही x के स्थान पर समीकरण 2 में रख दो, लिख दो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। चलिए यह है हमारा x, और x बराबर क्या है? 4y, तो यहां लिखो 4y माइनस 2y, सॉरी 4y और माइनस 30 है, ये माइनस 30, उसके बाद माइनस के 2y बराबर के 10। तो भैया देखो 4y में से 2y घटेगा, कितना बचेगा? 2y, 30 उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40, 2 से 40 कटेगा 2 बार में, तो y का मान हो गया 20। अब देखो ये 20 है, 20 क्या है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की जो आयु है वो वर्तमान आयु है 20 वर्ष। ठीक है, अब यही x का मतलब y का मान लिख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर है 4 गुणे y, y का मान 20 है माइनस 30 है, तो x बराबर ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 चौक 80 माइनस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30, वो सॉरी 50। ये है आपका आंसर हो गया। तो ये किसका है? पुत्र की आयु बराबर, सॉरी पिता की आयु है, ये पुत्र की तो हो गई, पिता की आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, ये आपका देखो इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कहता है कि अगर पिता जो है 80 वर्ष का हो जाए, 80 वर्ष का हो जाए, तब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए,
अभी पिता कितने साल का है, ये वर्तमान समय है 50 साल का, और तब उसका बेटा कितनी साल का है, 20 साल का। भाई 80 जब होगा तो इसमें कितने साल बाद 80 होगा, वो 30 साल बाद। ध्यान दीजिए, बहुत यहीं पर समझ लो थोड़ी। 80 साल का जब होगा तो इसका मतलब 50 में आपको क्या करना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। तब अभी बेटा कितने साल का है, 20 साल का, और जब उसका पिता 80 साल का होगा तो वो 30 साल का जुड़ेगा। तो भाई 30 इसकी भी तो बढ़ेगी, 30 तो दोनों की बढ़ेगी कि नहीं। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, देखो 80/50, 80/50, 1 0 0 काटो, 8/5। अनुपात की बात करें तो 8:5, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखो, माना नूरी की आयु की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान, आज से 5 वर्ष पूर्व पहले। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 बराबर y - 5। ठीक है, कितने गुनी है ये देखो, 3 गुनी थी। 3 गुनी किसकी थी, ध्यान दो कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी तो 3 गुनी इसकी थी। ठीक है, अगर इसके बराबर करोगे तो 3 का इधर गुणा कर दो, तो x - 5 बराबर 3y, और 3 का 5 में गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा। ये इधर ले चलो, तो x बराबर 3y माइनस के 15 प्लस के 5, क्यों इधर माइनस का 5 है, इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3y, 15 में से 5 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, समीकरण 1। इसी प्रकार क्या कहता है वो कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष बाद यानी कि आज से 10 साल बाद उन दोनों की आयु जो है वो कितना हो जाएगी, ये कह रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, देखो पश्चात शब्द का मतलब है चाहे पश्चात हो या फिर बाद हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ x + 10 बराबर y + 10, क्योंकि दोनों की बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो x + 10 2y + 2 का 10 में 20, ये इधर ले आओ, x - 2y 20 माइनस ये 10 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x - 2y बराबर 10, ये समीकरण हो गया 2। अब देख लो x का मान ये है आपका 3y - 10, तो यहाँ लिख दो x का मान सॉरी समीकरण 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, देखो यहाँ है आपका x माइनस 2y है बराबर 10, x का मान 3y माइनस 10 है, x हटाओ, x के स्थान पर 3y लिख दो, माइनस का 10 और माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, ये 10 माइनस का उधर ले चलो, 3y में से 2y घटेगा, खाली y बचेगा, तो 10 प्लस 10 y बराबर 20 वर्ष। ये देखो किसकी है, बाई सोनू की आयु, यानी कि जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष है। ठीक, अभी अब लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3y यानी कि 20 माइनस 10, 20 तियां 60, x बराबर 50, यानी कि जो नूरी है, नूरी की आयु 50 वर्ष। ये आपका क्लियर हो गया, नोट कर लो इसे।